केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। गांव-गांव जाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिला था, उनको इस यात्रा के माध्यम से फायदा दिया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हैं और जिस किसी की भी जो समस्याएं होती हैं उसको तुरंत हल किया जाता है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां पर उसका भव्य स्वागत किया जा रहा है और योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंच रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाले जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दिया है, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान न केवल विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी जा रही हैं, बल्कि पात्र नागरिकों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरे प्रदेश में आज तक 3605 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। यात्रा के दौरान आज तक पूरे प्रदेश में 25 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। यात्रा के दौरान आज तक 4,81,000 से ज्यादा लोगों ने हेल्थ कैंपों में पहुंचे और अपनी स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग करवाई। 3,23,000 से अधिक लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई। यात्रा के दौरान 5,92,000 से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड व 5,956 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। आयुष्मान चिरायु योजना के तहत 1,28,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। 22,531 स्वामित्व कार्ड बांटे गए। 7,370 लोगों ने पीएम स्वनिधि योजना के लिए जानकारी ली। इस दौरान 6,809 लोग आधार कार्ड कैंप में पहुंचे और 3,038 लोगों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। यात्रा के दौरान 20,326 महिलाओं को, 32,510 विद्यार्थियों, 4,492 स्थानीय खिलाड़ियों तथा 4,293 स्थानीय कलाकारों को अवार्ड भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। ये एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। यदि सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा राज्य में 30 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है। हर दिन लाखों लोग गांवों और शहरों में यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यात्रा की प्रगति के मामले में अभी तक हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। श्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों का उत्साहवर्धन किया और निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा का रैंक आगे भी पहले स्थान पर बरकरार रहे, इसके लिए लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर द्वार पर देना है। साथ ही लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण सुनिश्चित करना है। इसलिए यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, निरोगी हरियाणा इत्यादि फ्लैगशिप योजनाओं के स्टॉल्स की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र और आयुष्मान कार्ड के लिए गठित टीमें हर नागरिक के प्रतिवेदन को स्वीकार करें और उनकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक इस यात्रा का संचालन किया जाना है और इस दौरान हम सभी को ये ध्येय होना चाहिए कि अंत्योदय की भावना से पात्र व्यक्ति को हर योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि हर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए डे नोडल अधिकारी ग्रुप बी स्तर के अधिकारी को ही नियुक्त करें। अभी तक केंद्र सरकार ने आयुष्मान का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया था जो SCC डाटा 2011 की सूची में आते थे। हमने कुछ श्रेणियां उसमें एक एक करके और आगे
योजना बनाई थी कि इनको भी इसमें डालें, उसमें भी डालें, और उसमें फिर एक लिमिट तय की है कि इस आय लिमिट के अंतर्गत ऊर्जा श्रेणियां घोषित हो चुकी हैं। श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अप्रैल माह से प्रदेश में लगातार जन संवाद के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिस दौरान मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब जन संवाद को विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जोड़ा गया है। इसलिए अधिकारियों की और भी जिम्मेदारी बन जाती है कि योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ जन संवाद कार्यक्रम के तहत नागरिकों की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि अब तक 3,330 ग्राम पंचायतों में यात्रा पहुंच चुकी है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। मोदी की गारंटी वाले वाहनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब प्रदेश में 99 वैन संचालित है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, पंचकुला, सिरसा, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, अंबाला, करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में लोगों की अच्छी भागीदारी है और नागरिक योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहरों में भी लगभग 108 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक सभी कार्यक्रमों में लगभग 23 लाख से ज्यादा लोग अपनी भागीदारी कर चुके हैं। जिन्होंने आयुष्मान भारत के तहत अभी तक इलाज का लाभ लिया है या फिर जो उपचार करा रहे हैं। दादरी के गांव खेड़ी बतर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित हुई। यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, निरोगी हरियाणा इत्यादि फ्लैगशिप योजनाओं के स्टॉल्स की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र और आयुष्मान कार्ड के लिए गठित टीमें हर नागरिक के प्रतिवेदन को स्वीकार करें और उनकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक इस यात्रा का संचालन किया जाना है और इस दौरान हम सभी का यह ध्येय होना चाहिए कि अंत्योदय की भावना से पात्र व्यक्ति को हर योजना का लाभ दिया जाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ दिलाई। भाजपा हरियाणा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकारी सदस्य तैयब हुसैन का कहना है कि देश को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत वर्ष पूरी तरह से विकसित व आत्मनिर्भर के सपने को साकार करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2047 में देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर और विकसित हो। इसके लिए सभी जनमानस का योगदान अत्यंत जरूरी है। हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा देंगे, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और यही हमारी गारंटी है। और लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। इस अवसर पर ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में शपथ भी दिलाई गई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत यात्रा में गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भेंट किए गए हैं। परिवार पहचान पत्र में आने वाली समस्याओं को ठीक किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान लोगों को बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले लोन के बारे में जागरूक किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के बीपी व शुगर चेक की गई और दवाइयां दी गई हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए स्टॉलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। किसानों को किसान सम्मान निधि, प्राकृतिक खेती करने के बारे में जागरूक किया गया है। ये यात्रा हमारी मोदी जी की गारंटी का रथ है। जो हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी जो योजना है
उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुँचे। उन योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, या उन योजनाओं में कहीं कोई अधिकारियों की कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है। सीधा लाभ उनकी जिनको जानकारी नहीं है इन योजनाओं की, उन योजनाओं की जानकारी मिले। जैसे कि किसी के परिवार पहचान पत्र में कहीं कोई दिक्कत है, किसी के बुढ़ापा पेंशन में, विधवा पेंशन में कहीं कोई दिक्कत है, उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवार का कार्ड धारकों को उनको सिलेंडर और चूल्हा मिले हैं, नहीं मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना है, नहीं बना है, आयु कार्ड बना है, नहीं बना है, जो हमारे किसान सम्मान निधि है जो 6,000 रुपये सालाना मिलती है, उसमें तो कहीं किसी किसान भाई को दिक्कत नहीं आ रही है। विकसित भारत यात्रा में पहुंचे किसान धनराज ने बताया कि इस यात्रा के दौरान कृषि विभाग के स्टॉल पर जाकर योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की गई। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा यूरिया की बजाय नैनो यूरिया के बारे में जानकारी दी गई। अब फसलों में यूरिया की बजाय नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं। नैनो यूरिया से पैदावार भी बढ़ती है और किसानों को खाद के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ता है। सभी किसानों को नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और इसी सपने को साकार रूप देने के लिए उन्होंने झारखंड के खुंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कोसली विधानसभा के गांव खेड़ा आलमपुर में पहुंची। बतौर मुख्य अतिथि कोसली से भाजपा के पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने मोदी की गारंटी वैन और वहां लगाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी व उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। इस यात्रा को हरी झंडी दिखा करके पूरे भारतवर्ष के लिए, प्रत्येक प्रांत के लिए रवाना किया। उसी कड़ी में हम आपके बीच में आज खेड़ा आलमपुर में उपस्थित हुए। आने के ऊपर आपने जो मान सम्मान की पगड़ी पहनाई, फूल मालाओं से स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। मौके पर आपकी बेटी हमारी बेटी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को 21,000 रुपए का बॉन्ड दिया गया। लाभार्थियों ने कहा, धन्यवाद भाजपा सरकार। विक्रम यादव ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश और प्रदेश के हर हिस्से में घर घर तक पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी व उनका सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। विपक्ष विकसित भारत संकल्प को एक भ्रामक प्रचार बता रहा है। इस सवाल पर एनपीआर ने कहा कि विपक्ष का काम हर अच्छे काम का विरोध करना है, लेकिन अयोध्या में रामलला मंदिर की तारीख तय होना, बारेवाड़ी के माजरा में जल्द बनने वाला एम्स विपक्ष के विरोध का भाजपा की ओर से करारा जवाब है। 2024 में तीसरी बार फिर से भाजपा सरकार बनेगी, जिसमें विपक्ष को संशय नहीं होना चाहिए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रांत के मुखिया मनोहर लाल जी का मिलकर के प्रयास है कि केंद्र और प्रांत की योजनाओं का हम उस ग्रामीण शहरी नागरिक तक पहुंचाएं जो पहले इन योजनाओं से वंचित रह जाते थे। आज एक दशक से जो हमारी योजनाएं लागू हैं। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।